क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, हम धीरे धीरे सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। आपको सही जवाब देना है हर प्रश्न का। मैं चेक करता हूं कि आप लोग कितना इसके विषय में जानकारियां हासिल रखे हैं। चलो, आप सबके आंसर्स पढ़े जाएंगे अब इसमें, आप जितने लोग भी हैं सभी लोग आंसर्स देंगे, आपका इंतजार किया जा रहा है। आप लोगों को धीरे धीरे करके हर चीज का आंसर देना है। चलो बाबू, क्वेश्चन आंसर पर चला जाए। आप सभी लोग तैयार हैं? क्वेश्चन आंसर पर चला जाए, आप सभी लोग तैयार हैं? चलो बाबू, आइए फटाफट उन तो उत्तर दीजिए जिसका। पहला नंबर क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानता है? नीतिकार मतलब जो लेखक है वो आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो है वो आलस्य को क्या मानते हैं? जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। पहला आंसर है मित्र, दूसरा है गुण, तीसरा है शत्रु और डी है आपका अवगुण। क्या आंसर आएगा? जल्दी आंसर बोलिए। सबसे पहला केवल एक ही आंसर मैं पढ़ूंगा। नीतिकार जो है वो क्या मानता है भाई? किसी का आंसर नहीं है अभी। चलिए, नीतिकार जो है वो शत्रु मानता है आलसी को, कहता है कि भाई मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलसी है। आगे बढ़ते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई भाई। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक इस स्लाइड पे बन जाएगा। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? फटाफट उत्तर दीजिए। पहला का सबसे पहला आंसर आया था सना परवीन का। दूसरा का पहला आंसर किन का है? जल्दी बोलिए। मगध के, कन्याकुब्ज के, अवंती के, मिथिला के। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? सही आंसर होगा आपका मिथिला के, नंबर डी। मैं चेक करूंगा सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। मैं आपका देख रहा हूं, चूंकि आपका जो कमेंट है वो लेट से मेरे पास आता है तो इसीलिए सना परवीन डी आंसर। कहो कहो, यहां से देखो, कहो कमत कहो कथमयम कोलाहलम, मतलब कहाँ इतनी शोरगुल हो रही है? किसकी युक्ति है? मतलब किसने कहा? 4 आलसी थे ना, किसने कहा कि सब कहाँ इतना कोलाहल हो रहा है? क्या चौथे आलसी ने कहा, क्या तीसरे आलसी ने कहा, या पहला आलसी ने कहा, या तृतीय आलसी ने कहा? जल्दी बोलिए, सही जवाब दीजिए फटाफट। नंबर सी सही जवाब रहेगा। पहले आलसी ने कहा भाई कि इतना हालत, इतना शोरगुल कहाँ हो रही है। दूसरे आलसी ने कहा कि लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा आलसी बोला था कि कोई ऐसा योग्य पुरुष होता जो भींगा हुआ कंबल लाकर डाल देता तो हम लोग बच जाते। तो चौथा आलसी कह रहे बचाओ, चुपचाप क्यों नहीं सोते, कितना बातचीत करते हो। याद रखना, वाचाल नहीं, बालकानम गति, मैंने बालकानम कौन बीच में रहता है, ये श्लोक का ये पाठ है। अभी हमने बताया था बालकानम जननी गति, बताए थे भाई। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। बालकों की रक्षा कौन होती है? उसकी माँ होती है, मतलब जननी होती है। समय कम है इसलिए फटाफट बढ़िए, ज्यादा देखना नहीं है। जो लोग स्टोरी सीख चुके हैं वो लोग खुद से मार सकते हैं। और दूसरी बात बाबू, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। दूसरा क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है। तीसरा जो क्वेश्चन 2024-2021 2 साल पूछा गया है। चौथा जो क्वेश्चन है वो 2024 में पूछा गया है। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। आगे ये 5वां से 7वां तक। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो 2024 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। आप लोग इसका सही उत्तर बताइएगा, सही उत्तर बताइएगा। आलसाला नहीं, आलसाला, यहां चूंकि धुंधला दिखाई, यहां सही दिखाई दे। आलसाला में कितने लोग सोए हुए थे? जल्दी बोलो। 4, 3, 5, 7 बच्चा लोग। इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्टिव आपके किताब में नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तीसरे लेसन का समस्त ऑब्जेक्टिव मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बता रहा हूं। जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और मैक्सिमम अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अन्य बच्चे भी इसमें जुड़ सके और अपने अध्ययन कर सके, आगे अपना नॉलेज हासिल कर सके। चलिए
कितने लोग सोए थे भाई? 4 लोग। नंबर ए आपका सही जवाब। वीरेश्वरा करुणिकम मंत्री आसित, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई? वीरेश्वरा करुणिकम मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद में क्या स्थान पर कौन सा पद होगा? चलिए भाई, अब तो चूंकि इसमें व्याकरण तो आपको हमने पढ़ाया नहीं है, छुआ में दिमाग लगाइए। वीरेश्वर करुणिकम मंत्री आसित माने वीरेश्वर जो थे वो किस प्रकार के मंत्री थे? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगा सकते हैं भाई? किस प्रकार का, मतलब किस दृश्य, नंबर बी लगा सकते हैं। ये भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धूर्ता, कृत्रिम आलस्य, धूर्ता कृत्रिम आलस्य दर्शयत्वा भोजनम प्राप्तवन्तु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कीजिए। मतलब अब इसका पद क्या, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? धूर्त जो थे वो आलसाला में भोजन प्राप्त कर रहे थे। इसको प्रश्नवाचक बनाइएगा तो क्या होगा कि आलसाला में कौन भोजन प्राप्त कर रहे थे? क्वेश्चन वाला मतलब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। मतलब धूर्ता कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजनम प्राप्नोति, मतलब जो धूर्त लोग थे वो कृत्रिम मतलब बनावटी आलसी बन के भोजन प्राप्त कर रहे थे। इसको प्रश्नवाचक में बताइएगा तो क्या होगा कि कौन थे जो धूर्त बन के भोजन प्राप्त कर रहे थे? तो कौन का मतलब की नंबर बी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, जो लोग भी जुड़े हैं फटाफट आप लोग सेशन को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8। कुछ क्वेश्चन से देखिए, ये भी 2023 में पूछा हुआ है। जो बच्चे पहले बार केवल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं याद रखिएगा बाबू, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव कुछ भी आने वाला है नहीं। तो जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है आपको कराए जा रहे हैं। देखिए, वीरेश्वर किस प्रकार के मंत्री थे? दयालु थे, ईमानदार थे, क्रूर थे, दुष्ट थे? भाई दयालु थे, सोचने की बात नहीं है। आलसाला में आग क्यों लगाई गई? असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। सही जवाब है, उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। सही आलसियों को चिन्हित करने के लिए ही आग लगाई गई थी। अगला देख लो बाबू, ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2023 और 2018 दोनों साल ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल इसमें मिस नहीं करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इस स्लाइड में आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है भाई? बोलिए जी। क्या राजशेखर है? जी बिल्कुल नहीं। क्या विद्यापति है? नहीं, ये तो लेखक है। वीरेश्वर है? जी बिल्कुल नहीं। विशेश्वर है? नहीं, बिल्कुल। क्या है भाई? वीरेश्वर है। सही जवाब क्या रह जाएगा आपका? वीरेश्वर, ये सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, नियोग पुरुषा आलसालाम विहीनम दापयति निरूपयासु हाँ, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प को चिन्हित कीजिए। मतलब देखो, जो नियोगी पुरुष हैं वो आलसियों को क्या कहाँ भोजन देते हैं भाई? यहां समझिए, ध्यान से बात को इसको समझने का कोशिश आप लोग करिएगा। जो नियोगी पुरुष हैं वो आलसियों को आलसाला में भोजन दे रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या बनेगा? जो नियोगी पुरुष थे वो आलसियों को कहाँ भोजन दे रहे थे? मतलब कहाँ का मतलब कुत्र, माने कहाँ भोजन दे रहे थे? तो कदा किम कुत्र सही जवाब है भाई। आलसियों को कहाँ भोजन दिया जा रहा था? यही ना क्वेश्चन मार्क होगा, तो कहाँ का? पुत्र। देखो, मैं ये मानता हूं कि जो लोग समरी जान चुके हैं वो लोग ये सारे प्रश्नों का जवाब खुद से दे लेंगे, इसीलिए मुझे रफ्तार बढ़ानी पड़ रही है थोड़ी बहुत, आप लोग एडजस्ट करिएगा। नंबर 12, आए बचाल मतलब आरे बचाल कति वचनानि भुक्ता करे कि आर्य बचाल कति वचनानि वक्तु सकनुम किस आलसी की उक्ति है? मतलब कितना बातचीत कर रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं सोते? ये किसने कहा? चौथे आलसी ने कहा था। चौथा आलसी ढूंढ लो भाई। नंबर डी आपका दिखाई दे रहा है, चौथा आलसी। इसको सही जवाब मारो। बाकी आगे बढ़ के हम लोग चेकआउट करते हैं क्या स्थिति आ रही है। नंबर 13 और 14,
कहता है पतिरेव गति स्त्रीणाम, पति किसके रक्षक होते हैं भाई? स्त्रीणाम, मतलब नंबर आपका सी। कोस्पी कथा धार्मिको नास्ति, कोस्पी तथा धार्मिको नास्ति डॉट 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 कटवास नाम प्रादृश्यड़ी, मतलब ना कोई ऐसा होता धार्मिक व्यक्ति जो क्या करता भाई? भींगा हुआ कंबल हला करके हम लोग के शरीर पर डाल देता। ये किसने कहा था भाई? तीसरे आलसी ने कहा था। बार बार मैं बता रहा हूं बाबू, कुछ भी इस लेसन में है नहीं जानते हैं, पहले समरी देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करिए, क्योंकि समरी देखना महत्वपूर्ण है। समरी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर आपका 14 समाप्त हुआ, नंबर 15 से 1 स्लाइड में आ गया। अब यहां से आराम, चलिए नंबर 15 पूरा 30 क्वेश्चन हमने शामिल किया है इसमें, और उसमें से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो आप लोग कर ही रहे हैं, शक की बात नहीं है। जो लोग भी जुड़े एक बार सेशन को जरूर आप लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। तो जो लोग भी जुड़े एक बार आप लोग सेशन को प्लीज करके आप लोग लाइक कर लीजिए। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए। मैं वैसे सबका कमेंट पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। सना परवीन 7B, सना परवीन ए, संजना ठाकुर 8 का ए, दीपांशी कुमारी 8 का ए, सना पर, इस सारे बच्चों ने जवाब दिया है। नुजहत खान 14 का सी, दीपांशी कुमारी 14 का सी, ठीक है, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, जवाब में दिक्कत नहीं है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए। हाँ चलिए, आलसाला में आग किसने लगाई थी भाई? राजा साहब को जाके लगाएंगे नहीं, आलसियों आलसाला में जो कर्मचारी थे वहीं आग लगाएंगे। क्या जी? मिथिला भाषा के कवि कौन है भाई? विद्यापति कवि है वो। आलसाला में आग कब लगाई गई? कब लगाई गई भाई? आलसाला में आग कब लगाई गई? ये अपने सेंस के आधार पर निकालो। जब सभी आलसी सो रहे थे उसी समय आलसाला में आग लगाई गई, जब सब सो रहे थे, ठीक है ना। कुछ आप लोग को अर्थ खुद से मिलाना पड़ेगा बाबू। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2011, 2021, 2021, 2021 ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अपने मन से मैं निरर्थक प्रश्नों को नहीं शामिल किया हूं, वही सारे प्रश्न हैं जो सारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मिला बाबू? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है भाई? विद्यापति हैं। क्या देखना है यार, विद्यापति हैं। आगे बढ़िए। नीतिकार आलस्य को क्या मानता है भाई? शत्रु मानता है, पहले भी हो चुका है। नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। क्या ये तो पहले हो चुका है ना जी। वीरेश्वर कौन था भाई? तो वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार था, दानशील था, भ्रष्ट था? क्या था भाई? वीरेश्वर क्या था? दानशील, ठीक है ना, पहले भी एक आया था। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 आलसी जो अंत तक सोए हुए थे वही असली आलसी थे। तो नंबर 4, 21 प्रश्न हो गए हैं और 9 प्रश्न आप देख सकते हैं सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कम समय में सबको क्लियर कराना है, इसलिए मैं बात नहीं बल्कि काम करना चाह रहा हूं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है भाई? आलस्य है, आलसी को माना गया है। चारों आलसियों को कैसे बाहर पकड़ के कैसे निकाला गया भाई? केस पकड़कर, मैंने बाल पकड़ करके, 4 आलसियों के बाल पकड़ करके। चलिए, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए भाई? जो भी धूर्त लोग थे वो पहले ही फरार हो गए। आप मिला सकते हैं, 2019 और 2022 दोनों साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बनावटी आलस्य मतलब बनावटी आलस का दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे भाई? जो धूर्त लोग थे। धूर्त मतलब नंबर आपका सी। आगे बढ़ते हैं। 90, 26, 27, 28, 29, 30 इस स्लाइड में खत्म। 26 से 30 तक क्लास आपका खत्म। इसमें आ रहा है पूरा? आ रहा है। ला जी, 25 हो गया ना? हाँ 25 तो हो गया। धूर्त 26 देखिए। स्थिता सकरे मूला ही सर्वेशा मापी सन्हते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती। उक्त किस पाठ का है भाई? आलसाला पाठ का है। क्या दिक्कत है भाई? आलस कथा का है।
आलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे। एक ही क्वेश्चन बार बार आएगा, 4 लोग नहीं भागे। सागर हाँ, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता होती है भाई। बच्चों की जो माता होती है वही बच्चों की रक्षक होती है। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? हाँ, ये दिक्कत की बात है, हमने बताना भूल गया था। पुरुष परीक्षा, विद्यापति जो किताब लिखे है ना, वो है पुरुष परीक्षा। देखिए छोटे छोटे बात आदमी भूल जाता है कभी कभी। पुरुष परीक्षा जो है वही लिखे हैं विद्यापति और उसी से लिया गया है। ठीक है, नंबर 30 और लास्टवा प्रश्न आप लोग देखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक के हैं, मतलब ये सारे किसी ना किसी साल पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसको आप लोग अन्यथा बिल्कुल नहीं लीजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। 30 नंबर को आप, आलस कथा कैसा कथा है? बाल कथा, हास्य कथा, धार्मिक कथा या व्यंग्यात्मक कथा? यह किस प्रकार की कथा है? बोलिए, आलस कथा जो है वो किस प्रकार की कथा है? 30 का जवाब दीजिए। अंतिम क्लास है, इसके बाद से आपको समाप्त होगी। चलो, व्यंग्यात्मक, वेरी गुड, बहुत अच्छा व्यंग किया गया है। इसमें मनुष्य के कुछ अवगुणों की व्यंग की गई है कि भाई जो ये क्या बोलते हैं, जो आलसीपन है वो बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खराब चीज है, जिसके वजह से लोग अपना कोई भी काम समय से नहीं कर पाते हैं और हर तरह के दुखों का उनको सामना करना पड़ता है, इसलिए व्यंग्यात्मक है। चलिए, आई होप कि आपका ये क्लास काफी बेहतर गया हो। जो लोग भी अंत तक जुड़े हैं, हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों ने इस क्लास को लाइक कर लिया होगा। वीडियो को दबाकर आप शेयर मारिए इस क्लास को, ताकि अन्य बच्चे जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सके, क्योंकि इतना कम समय में, समय कितना हुआ, लगभग आपके 40 से 42 मिनट के समय में सारा आपका समरी भी बता दिया गया और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लगा दिए गए। तो कल फिर से हम लोग, आज तो चूंकि दिक्कत थी, कल की क्लास नहीं चली थी, इसलिए आज दोपहर में क्लास चलाना पड़ा, लेकिन डेली आपका क्लास रात को 8 बजे चलेगा। जो लोग भी देख रहे हैं, रात को 8 बजे से क्लास चलता है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। शाम को हिंदी क्लास सर पढ़ाएंगे, उसमें आप लोग जरूर उपस्थित होइएगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। तो आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।